हज़रत हुदैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आप हज़रात ने सुना होगा। बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार कहे जाते हैं। फ़ितनों से मुताल्लिक़ जो अहादीस हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई हैं, उनके बहुत बड़े आलिम थे हज़रत हुदैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला। जब ये मुसलमान हुए और इनके वालिद जो यमान थे वो भी मुसलमान हुए, हज़रत हुदैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी और उनके वालिद हज़रत यमान दोनों मुसलमान हुए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गरज से वो अपने घर से चले। वो कौन सा वक्त था? ग़ज़वा बद्र का वक्त था, जिस वक्त कुफ़ार और इस्लाम की, कुफ्र और इस्लाम की जंग थी, वो वक्त था। एक तरफ से अबू जहल अपने लश्कर के साथ और गाने बाजे के साथ आ रहा था मक्का से मदीना, और उस तरफ से 313 सहाबा की जो तादाद थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत के अंदर मदीना से आ रही थी बद्र के मैदान में। और हज़रत हुदैफ़ा और उनके वालिद हज़रत यमान आ रहे थे अल्लाह के नबी से मुलाकात के लिए कि रास्ते में अबू जहल से मुलाकात हो गई। अबू जहल ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम जा रहे हैं अल्लाह के नबी से मुलाकात करने। कहा किस लिए? कहा मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। कहा अच्छा, हम लोग जा रहे हैं जंग करने के लिए, तू जा रहा है मुलाकात के लिए? और तलवारें सौत ली कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अब सर तन से अलग कर देंगे कि तुम जा रहे हो और अभी जाओगे तो अल्लाह के नबी की जमात में शामिल होगे और फिर जिहाद करने के लिए सहाबा के साथ आओगे और हमसे मुकाबला करोगे, हमारा सर काटोगे। हम इसकी इजाज़त तुम्हें नहीं देते, इसलिए अभी हम तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं। हज़रत हुदैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अबू जहल, अल्लाह के नबी की ज़ियारत करने दे, चेहरा देख लेने दे। सहाबा मुश्ताक़ थे अल्लाह के नबी की ज़ियारत करने के लिए। अल्लाह के नबी की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी का चेहरा, अल्लाह के नबी से मुलाकात से मुझे मत रोक। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अहद करता हूँ कि मैं तेरे मुकाबले में, तेरी जमात के मुकाबले में तलवार नहीं उठाऊँगा, लड़ाई नहीं करूँगा। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ, अहद करता हूँ, पैमान करता हूँ कि मैं अल्लाह के नबी के साथ, सहाबा के साथ शामिल होकर तुझसे लड़ाई नहीं करूँगा। वादा किया। अबू जहल ने कहा चलो ऐसी बात है, जाओ छोड़ देते हैं। क्योंकि अबू जहल को भी यकीन था, अगरचे वो दुश्मन है, कि एक मुसलमान है तो अपने वादे का वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। अब आप सोच लें कि उससे बड़ा मारेका जो इस्लाम और कुफ्र का मारेका था, कोई और मारेका हो सकता है? अब हज़रत हुदैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद के साथ जब मदीने की तरफ बढ़े तो उधर रास्ते में अल्लाह के नबी सहाबा के साथ आ रहे थे बद्र के मैदान में। वहाँ मुलाकात हो गई। कहा अरे हुदैफ़ा खैरियत तो? कहा अल्लाह के नबी आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी से बातें हुई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग के लिए जा रहे थे, उन्होंने पूरा वाक़या बयान कर दिया कि अबू जहल ने से मैंने ये वादा किया, ये अहदो पैमान लिया, फिर उसने मुझे इजाज़त दी है आपसे मिलने की। लेकिन अल्लाह के नबी, अब तो ये जंग का मौका है, अब तो आपकी तादाद भी मुख्तसर है, उधर 1000 की तादाद है, आप मुझे इजाज़त दे दें, वो तो जंग का मौका है, आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं आपके लश्कर में शामिल हो जाऊं और आपकी तलवार से तलवार मिला करके कुफ़ार के साथ मुकाबला करूं। जवाब सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हुदैफ़ा, तूने अहद किया है, तूने वादा किया है, अगरचे वो काफिर से वादा क्यों ना किया हो। अल्लाह ईमान लिमन ला अमानत ला, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस शख्स का ईमान मुअतबर नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है। अब अपनी ज़िंदगी का बाब खोलिए, बुलूगत के बाद से आज तक के जो हमारी किताब है उस किताब को खोलिए और देखिए कि कितनी मर्तबा हमने अमानतदारी की है।
कितनी मर्तबा हमने किसी को जो वक्त दिया है उस वक्त पर हम पहुंच गए, या फ़ोन करके बता दिया है कि वक्त लगेगा इसलिए 10 मिनट की ताख़ीर हो जाएगी। चूँकि हमारी फितरत के अंदर वादा खिलाफ़ी शामिल हो चुकी है, फिर भी हम मुसलमान हैं चूँकि पहली सफ़ में नमाज पढ़ते हैं, फिर भी हम ईमान वाले हैं चूँकि हम सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ने वाले भी हैं, कुर्ता पायजामा भी है, दाढ़ी भी हमारे पास है। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी कुछ फरमाते हैं, हमारा अमल कुछ और है। अल्लाह के नबी का फरमान कुछ और है, हमारा अमल हमारा कौल कुछ और है। दावत तो कामिल ईमान की है, नाक़िस ईमान से भी हम खाली हैं। कितने वाक़यात सुनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा की ज़िंदगियाँ इस वाक़यात से भरी हुई।